फिर से धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। अब ये लेक्चर हमारा दूसरा है और इस लेक्चर का जो टाइटल जो है आपका जो है ये फ्रैक्शन और डेसिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर लाइन में भी फ्रैक्शन होगा, लेकिन फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और उसे निगेटिव सवाल में कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव होता है। डेसिमल भी जो है पॉजिटिव होता है, लेकिन निगेटिव लगाते तो निगेटिव हो जाता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रैक्शन होता क्या है, क्या मतलब जन बा ठेठ भाषा में बताओ तने कि पिज्जा बा ओकरा का होल पिज्जा कहल जाए। होले कहीं ना पूरा या पूरी गोलकी बिया ओके होल पूरी कहे, कंप्लीट पूरी, एक पूरी, ठीक है ना। अब उसको जो है जितने भाग में तोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स डिनोमिनेटर में आएगा। बात समझना। और जितना पार्ट किसी को देंगे, अगर एक देंगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 में तोड़ेंगे तो 4 नीचे हो जाएगा, और 1 देंगे तो 1/4 हो जाएगा, किसी को 2 देंगे तो 2/4 हो जाएगा, इधर में 3 देंगे तो 3/4 हो जाएगा। इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ पार्ट्स न्यूमरेटर भी होता है और ये डिनोमिनेटर भी होता है, ये डिविडेंड भी होता है, ये डिवीजन भी होता है। ये आप फ्रैक्शन का डिफरेंशियल है। वही अंग्रेजी में लिखा हुआ कि ये रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन कितना होता है जरा देख लीजिए। अब ये ध्यान रख लीजिए। अब देखिए इसमें जो है 6 टाइप ऑफ द फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन अगर n जो है d से छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन n d से बड़ा है, और मिक्स फ्रैक्शन मतलब कि नंबर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, वो बाद में बताएंगे। और एक होता है लाइक फ्रैक्शन, जिसमें कि सभी फ्रैक्शन का जो है डिनोमिनेटर सेम होता है, दे सेम फॉर ऑल द फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब कि डिनोमिनेटर अलग अलग है। यूनिट फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर एक हो। ये 6 तरह का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है आपको मैं बताऊंगा जो यूज होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और होल नंबर में बदल सकते हैं। होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे वो मैं बता दूंगा। इन ऑर्डर टू सॉल्व, अगर एडिशन को सॉल्व करना है, सब्सट्रैक्शन, असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर और कंपैरिजन, तो उस केस में क्या करा कि डिनोमिनेटर सबका बराबर करना पड़ेगा एलसीएम लेकर के। ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ऑल फ्रैक्शन शुड बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन शुड कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शन बाय यूजिंग द एलसीएम। एलसीएम लेकर के सबको प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होगा, मैं बताऊंगा आपको जो है। लेकिन डिनोमिनेटर का एलसीएम, अब कहें कि एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। अब एलसीएम तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आफ्टर एलसीएम all fractions should be converted into like fraction by multiplying the numerator and denominator by appropriate natural number obtained by dividing the LCM by denominator of a given fraction। अब मैं बता रहा हूं कैसे होगा जो है। अब देखिए all natural number between 0 and infinity is a improper fraction, क्योंकि 26/1 न्यूमरेटर बड़ा हो गया, 30/1 न्यूमरेटर बड़ा हो गया। ये सभी क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। जो भी नेचुरल नंबर है और 0/1 होल नंबर में आता है तो इसे मीनिंग ऑफ मतलब गुणा होता है, टाइम्स का मतलब गुणा होता है, सेम एज मल्टीप्लिकेशन। जैसे 1/2 टाइम्स 3, 1/2 ऑफ 3, ये इस तरह से होता है। डिवीजन सिंबल ये होता है, ये मल्टीपल में कन्वर्ट होता है, जबकि मल्टीप्लिकेंट को आप उल्टा कर दीजिए, समझ रहे ना। सिंबल ऑफ डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन विद इनवर्स ऑफ डिवीजन। डिवीजन को उलट दीजिए। जैसे अब ये डिवीजन है, ये डिविडेंड है, तो गुणा करना 4/1 हो जाएगा। इनवर्स कहिए चाहे रेसिप्रोकल कहिए, बातें कही है जो। अब देखिए एटलीस्ट स्टूडेंट शुड नो द टेबल्स फ्रॉम 0 to, अब 0 से लेकर 10 तक का तो कम से कम टेबल होगा, और 20 तक होगा तो और आसान होगा। अब 0 से 10 होगा तो सवाल लगाने में ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 15 आ गया तो क्या करेंगे। लेकिन याद है 15 का टेबल तो बड़े आराम से कर देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल 1 का रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है एज शोन इन फिगर। अब देखिए एसी इतना दिया हुआ है, ये सभी मिक्स फ्रैक्शन है,
क्यों मिक्स फ्रैक्शन है? क्योंकि 5 जो है नेचुरल नंबर है, 1/4 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसको 5 + 1/4 भी लिख सकते हैं। तो 5 क्या हो गया? नेचुरल नंबर। 1/4 क्या होगा? तो दो चीज का मिलेगा तो खिचड़ी ना पाकी, तो मिक्स मतलब खिचड़ी वाला फ्रैक्शन, ठीक ना? देखिए अब कैसे इसको करेंगे। पेरीमीटर जानते हैं कि तीनों का सम पेरीमीटर होता है। अब इसको जोड़ना है तो क्या कहा गया? पहले इसको कन्वर्ट करिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे होगा? 4 × 12 धन 1 13/3, 4 × 5 20 21/4, 5 × 21/4। अब ये डिनोमिनेटर है, 344 का एलसीएम लेना है। तो अगर आपको बाबूजी अगर टेबल याद है 10 तक तो 3 × 4 = 12 कर देंगे तो एकदम याद हो गया। ये तो देखिए मैं यहाँ पर निकाला हूँ, 3 × 4 = 4, 2 × 4 = 12 और याद बा 4 × 12, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर कोई कॉमन इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है वो के अलावा। अब देखिए अब हमको 12 लाना सभी में, इसमें तो 12 एलसीएम हो गया। तो 12 में 3 का भाग दबा तो 4 आई, तो 4 के ऊपर नीचे गुणा कर दो। 4 × 12 3 के ऊपर नीचे गुणा कर दो, 4 × 3 के ऊपर। तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया। लाइक मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम है, शायद यही है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए जिसका डिनोमिनेटर सेम है वो क्या है? देखिएगा यहाँ लिखा है, हाँ लाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है लाइक फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना? अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सीधे ऊपर जोड़ दीजिए तो वैल्यू इसका आ जाएगा। और कंपेयर करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, ये भी आपको पता चल जाएगा कि 63 क्या है इसके बराबर है और 52 से बड़ा तो साइन ऐसे लग जाएगा, तो कंपेरिजन हो जाएगा। तो समेशन, सब्सट्रैक्शन और कंपेरिजन में जितने भी फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सबको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के पड़ी। अब देखिए अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, 1/3, 2/9, 1 6। अब इसको देखिए क्या है, 6 × 6 = 7/6 हो गया, होगा कि नहीं हो गया? तो 7/6 हो गया तो 3 9 6 के एलसीएम क्या होगा? जदुनी 18 हो जाएगा, ये समझ लेना। अब इसको 18 करने के लिए 18 में 3 का भाग 6 आएगा तो 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। इसमें 9 दूनी 18 आएगा तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए और 6 3 18 आएगा तो 3 का ऊपर नीचे गुणा करके ऐसे कर दीजिए। जब ये पता चल जाएगा तो 6/18, 4/18, 21/18। अब करवा एसेंडिंग इंक्रीजिंग, तो सबसे छोट 4 बार, फिर 6 बार, 21 बार, ऐसे लिख लीजिए 4 6। अब लगा दीजिए, अब ये सबसे छोटा है ऐसे लग गया। अब ये 4/18 जब बा, अब कहाँ से निकल बजे ही दस का 2/9 आ गई पहले, और 6/18 ये पहले हई आ गई, फिर ये असेंडिंग आना। और जब आप असेंडिंग आना चाहते हैं तो डिसेंडिंग आना में क्या होगा? ये पहले आएगा ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। अब डिसेंडिंग आर्डर देखिए यहाँ पे इसे लिख दिया गया। तो एक असेंडिंग आर्डर पता बा तो डिसेंडिंग आर्डर लिख लेगा। अब देखिए सॉल्व द फॉलोइंग, दिस प्लस दिस माइनस दिस। अब मैंने एक ही सोल्यूशन मैंने दिया है, किसका दिया है? 2:1/4, 1:1/2। ध्यान रखेगा, 2 × 4 8 9/2 ये मिक्स फ्रैक्शन है। 2 + 1/4 9/4 हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 3/2 ये भी कन्वर्ट है। अब 4 2 के अगर टेबल बा कि 2 बा 4 में बा तो सब क्या 4 हो गए, या उसे निकाल लीजिए। तो अब देखिए अब ये तो 4, ये तो 2/4 हो गया, इसको 4 करने के लिए 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अब देखिए खत्म, बड़ी सिंपल है। व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट, तो x को x + a करके उसके बराबर कर दीजिए, सॉल्व हो गया। ए पिक्चर फ्रेम इज इन शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड इतना। अब ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन करो। फाइंड द पेरीमीटर, हिंट मैंने दे दिया हूं। पेरीमीटर के अंदर 4 × साइड होता है। साइड क्या ये होता है? ये 17 × 51 2 53, 53/3 हो जाएगा। 4 को 53 में 3 में गुणा कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। हिंट दे दिया हूं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग 2/5। अब इसको जब तक इम्प्रॉपर में ना कन्वर्ट कर जाए 5 के 20 21/4 तो नहीं कटेगा। अब फाइंड 1/2 ऑफ 30 से आप में से गुणा कर दीजिए, टाइम्स में तो गुणा कर दिया, गुणा है। सवाल दिया हूं, कास्ट ऑफ 1 kg टोमेटो इतना,
अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंट क्या है, दिस इनटू दिस। अब 1 किलो के दाम इतना बा तो ज्यादा के ज्यादा हो तो ज्यादा में गुणा कर दिया जाला, कम में भाग दे दिया जाला। कास्ट ऑफ जितना केजी जितना, देखिएगा कोई भी चीज है इतना केजी का कास्ट इतना है, फाइंड द कास्ट ऑफ 1 केजी, इसको यूनिटी मेथड लगा दीजिए, 4 को 16 3 19/4, 19/4 केजी का दाम 300 रुपया बा, तो 1 केजी का दाम क्या होगा, कम होगा, भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो आपको ये निकल जाएगा सब। अब इसको गुणा करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। डेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हें इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मिक्स फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में हमने क्या बताया था, होल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो, कोई भी हो सकता है, प्लस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, प्लस साइन इज, अब देखिए रिप्रेजेंट बाय डॉट, दशमलव को डॉट से लिंक होता है। एग्जांपल दे रहा है, देखिए 3:1/4 माने 3 1/4 का मतलब क्या भाई, 3 + 1/4 और 3 और प्लस कर देगा पॉइंट कर देंगे जो है, तो 0.1/4, लेकिन 1/4 के बाद 0.25 आएगा, ये डेसिमल पार्ट हो गया, ये होल नंबर पार्ट हो गया, इसीलिए खिचड़ी कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन। अब ताली बजाने का मतलब जो हरे राम हरे कृष्ण समझिएगा, मिला दिया गया है जो, तो इसलिए, और इस होल नंबर को डेसिमल नंबर कहेंगे, ठीक है। और इसमें पहला पार्ट जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में होगा होल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है, लेकिन पूरे को डेसिमल नंबर कहेंगे। डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ, डेसिमल नंबर जो है 2 चीज से बना होता है, होल पार्ट से बना होता है और डेसिमल पार्ट से बना होता है। भाग उग दिया देख लीजिएगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर डेसिमल पार्ट को जो फ्रैक्शनल पार्ट भी बोलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट कैसे होता है, देखिए फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और मैं दे रहा हूं 1/10 को क्या लिखेंगे, 10th लिखेंगे, ऐसा सिंबल क्या है, टी है, और ये क्या 1/10 है, ये 0.1 है, ये फर्स्ट पोजीशन ऑफ द डेसिमल पार्ट है, ठीक है। अब ये भी प्रॉपर है, 100 मैंने 1/100 को क्या कहेंगे, एच कहेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 0.01, तो इस 0.1 के बाद ये स्मॉल टी लिखेंगे, यहाँ पर स्मॉल टी लिखेंगे, यहाँ पर स्मॉल एच लिखेंगे। उसी तरह 100th, ये आपका क्या हो जाएगा, अब मैं इसमें लिख ही देता हूं, देखिए यहाँ पर इसको टी लिखेंगे, स्मॉल टी लिखेंगे, स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, ये एच, स्मॉल टी एच टी एच, यहाँ पर स्मॉल टी, स्मॉल एच, स्मॉल टी एच, स्मॉल टी टी एच, ये तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। अब यहाँ पर देखिए भाग करके दिया हूं, 1/10 क्या आएगा, 1/100 क्या आएगा, 1/100 क्या आएगा, 1/1000 क्या होगा। तो दशमलव में, दशमलव के बाद पहला वाला फर्स्ट डेसिमल पार्ट, दूसरा वाला सेकंड डेसिमल पार्ट, तीसरा वाला थर्ड डेसिमल, चौथा वाला फोर्थ डेसिमल। अब कैसे नोटेशन है वो मैं बता दिया हूं, और ये डेसिमलों के राइट हैंड साइड में ही रहेगा, लेफ्ट में जाएंगे तो 1s 10s 100 1000, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब ये कन्वर्जन चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको कि अगर आपको याद करना है तो ये याद कर लीजिए, बहुत सिंपल वे में लिखा हूं। देखिए सीरियल नंबर दिए हैं, करने का मतलब लेंथ में क्या होगा, वेट में क्या होगा, वेट को मास, वेट मास में अंतर होता है, लेकिन इस क्लास में वेट मास को बराबर, वेट इक्वल टू mg होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, लेकिन यहाँ पर वेट मास है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। अब देखिए ध्यान रखिए, लेंथ का जो सबसे बड़ा यूनिट है किलोमीटर है, ठीक है, फिर हेक्टोमीटर है, फिर डेकामीटर है, फिर मीटर है, फिर डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। लेकिन आम भाषा में किलोमीटर याद रहता है, मीटर याद रहता है, सेंटीमीटर याद रहता है, mm रहता है, लेकिन ये याद रखेंगे तो आपको कोई जिंदगी भर में कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब केजी है, केएम है, केजी है, किलोमीटर है, सब ये पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखिएगा कि हायर यूनिट से जस्ट उसके लोअर लिमिट में जाएंगे तो 10 से गुणा होगा, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे किलो से आप हेक्टो में जाएंगे तो 10 का गुणा, 10 से 10 का गुणा, फिर 10 का गुणा, ये डेसिमलों के पहले, दशमलव के पहले
1 10 100, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए डेसिमलों के बाद जाएंगे DM सेंटीमीटर mm, यहां पर भी समझे, अगर इससे यहां पे जाएंगे तो फिर 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से यहां जाएंगे तो फिर 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहां से आगे फिर 10 का मल्टीप्लाई करना। ये है जंप फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब लेफ्ट टू राइट हैंड साइड। फ्रा कन्वर्जन ऑफ द किलो, अब किलो होना चाहिए था, किल लिखा हूं मैं, किलो टू बेसिक यूनिट 1 हैज टू मल्टीप्लाई बाई 10 into 10। बेसिक यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 1000 से करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर मीटर से इधर जाएंगे, फिर 1000 करेंगे। ये आपका, मैं यहाँ तक इसलिए लिखा हूँ कि ये डेसिमल नंबर का है, तो ये होल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से इधर जाएंगे, उल्टा जाएंगे तो क्या होगा? यहां से जाएंगे तो 1/10 का गुणा करना पड़ेगा, यहां से यहां जाएंगे तो 1/10 का, यहां से 1/10 का गुणा करेगा। MM से सेंटीमीटर में जाएंगे 1/10 का गुणा करिए, लोअर से हायर फिर 1/10 का गुणा करिए, फिर 1/10 का गुणा करिए। ये आपको डेसिमल नंबर का ही हमने दिया है, बाकी होल नंबर का अलग से हमने दिया है, उसको अलग से देखिए, इसको समझाना इसे मैंने इस तरह दिया है। डेसिमल सेपरेट बेसिक यूनिट वंस एंड डेसिमल पार्ट 10th, मैंने 1 से 10th को सेपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1224.512 पढ़ा जाएगा, 512 नहीं पढ़ा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 512 और 5 क्या? फर्स्ट डिजिट 10, सेकेंड H 100,000। बाकी ये पढ़ लीजिए, वही चीज में लिखा हूं, कोई नहीं लिखा, कोई नया चीज नहीं लिखा हूं। अब इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 1। अब क्या कह रहा है? 1234.512 है। क्या कह रहा है एग्जाम्पल? राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये शॉर्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म में रखना है। तो कैसे करेंगे आप देखिए, एक का मतलब क्या होगा? 1000 मीटर, 200 मीटर, फिर 30 मीटर, फिर 4 मीटर, 4 मीटर प्लस 5 × 1/10 हो जाएगा, 10th है। 1 × 1/100, 2 × 1/1000। ये इन दिस केस ईच डिजिट हैज बीन रिटन इन मीटर, ठीक है। अब ये 0.5 मीटर हो जाएगा, 0.05, 0.01 हो जाएगा, 0.002 मीटर हो जाएगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म। अब ये प्लेस वैल्यू कहा जाता है। जब OT है, ये प्लेस वैल्यू है, ये भी प्लेस वैल्यू है। ये प्लेस वैल्यू होल नंबर का है या नेचुरल नंबर, ये प्लेस वैल्यू डेसिमल नंबर, डेसिमल डिजिट का, ठीक है। एग्जाम्पल 2, अब कह रहा मल्टीप्लाई 34/10, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमने लिखा 34.5, ठीक है। ये स्मॉल टी है, ये OTH है, कोई बात नहीं, इंटू 10। अब देखिए, अगर इसको गुणा करेंगे आप, ध्यान से सुनिएगा, इसको गुणा करना है। अब देखिए 5 में 10 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब 5 जो डेसिमल की इधर शिफ्ट कर जाएगा। इसमें 10 को गुणा करते हैं, इधर शिफ्ट कर जाएगा। इसको करते इधर, अगर 10 का गुणा करते हैं 1 शिफ्ट करेगा, 100 का गुणा करें तो 2 शिफ्ट करेगा, 1000 गुणा करें तो 3 शिफ्ट करेगा। ये मैं एग्जाम्पल दे दिया हूँ यहाँ पर। शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल इन राइट हैंड साइड इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज विद 1। माने 1 है तो 1 शिफ्ट करेगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3 शिफ्ट करेगा। ये अब सेकंड मेथड क्या है? ये फर्स्ट मेथड है, केवल जैसे शॉर्टकट मेथड तरीका बता दे, घसका दे देखो, एगो भाई हने जाए, एगो हने जाए, और दूगो हने दू। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका डिनोमिनेटर 1 होता है, 10 होता है। अब इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए 0.0, क्योंकि एक के बाद दशमलव लगा, कितने जीरो लगा सकते हैं। अब दशमलव हटा दीजिए तो क्या हो जाए? 345/10 × 10 10 10 345। अब देखिए, अब 345.0 और 345 आर द सेम, ये जीरो आ गया तो सेम। अब देखिए, अब हमने 100 से 1000 से मल्टीप्लाई किया, वही बात हमने कहा है। अब इसी में देखिए 100 से मल्टीप्लाई है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करें तो 2 शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ, तो ये आपका इतना नंबर आ गया, जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया है बड़े आराम से। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 23.7, ये 1000 हो गया, बटा दिए 100 कट गया, एक दशमलव करा दिए, दोनों तरीका होता है।
3 क्या करें तो 3 शिफ्ट करेंगे। देखिए एक है 1 2 3, 1 है तो 1 2 3, देखिए यहाँ पे आ गया 1 2 3 के नीचे आ गया, ये 3 के नीचे तो 1000 में हो गया। बाकी आप यहाँ पर बस। और एक ये भी दिया हूं 1th इक्वल टू 100 इक्वल टू टी, क्योंकि 100 का मल्टीप्लीकेशन है तो टी हो गया, तो देखिए टी के नीचे आ गया 1। 3h है 100 है तो 3 वंस हो गया, तो वंस के नीचे आ गया। तो ऐसे भी दिया हूँ, ये समझा के दिया हूँ मैं कोशिश कर लिया मैंने अपना हिसाब से जितना आसान से तरीका समझा दी। बाकी भैया तुम के मेहनत के ऊपर बा, तुम के ईमानदारी के ऊपर बा, कैसे पढ़ल चाहता रहा लिखा पढ़ल चाहता। एक चीज बता देता हूँ छात्रों के कि बाप महतारी खाली पैसा दे सकता है, टीचर पढ़ा सकता है। आपको पढ़ना है, स्वीकार है तो पढ़िए, नहीं स्वीकार तो माता पिता को बोलिए भैया हमको है काम कर रखना। माता पिता को अंधकार में मत रखिए। और दूसरी चीज कि माता पिता को, अगर आप हर लड़के को आईआईटी भेजेंगे तो डिप्लोमा करके टेक्नीशियन कौन बनेगा, आईटीआई बनकर टेक्नीशियन कौन बनेगा भाई? विदेश से तो आएगा नहीं, और विदेश से आएगा तो बड़ा खर्चा होगा। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में अमेरिकन जो है अधिकतर लोग को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ वो 15-16 साल के होते हैं उनको पार्ट टाइम जॉब मिलने लगता है, पैसा कमाने लगते हैं। बाकी हिस्ट्री है वो बाद में बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो ये सब एकदम क्लियर कर रखिए माइंड में जो है। अब यहां देखिए, अब ये सवाल मैं दिया हूं, इसको आप करिएगा। ये पूरा सवाल मैं दिया हूं। सॉल्व द फॉलोइंग, हमें 10 का गुणा करो 100 के और 10 के। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मैं बता चुका हूं। ये ओ टी 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 एच, तो टी में 10 के मल्टीप्लाई करो, हमें 1 के मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें 10 के भाग दो, हमें 100 के भाग दो। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, अब इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए कहा गया है। देखिए एक एग्जांपल दिया, सॉल्यूशन फॉर डी। सी है सॉल्यूशन फॉर, क्या करो, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग 13, ये है, बी ये है, सी ये है, ठीक है। और सी का मतलब ये बता रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब 3 मल्टीप्लिकेशन है तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 का मल्टीप्लाई करने में आपको चॉइस करिए मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर देखिए 2.5 मल्टीप्लिकेंट हमने कहा है, इसको मल्टीप्लाई किया है, लेकिन अगर ये भी मल्टीप्लिकेंट है मल्टीप्लाई तो रिजल्ट यही जाएगा, बात समझना। और इसमें करते समय जो है ना, आप भूल जाइए कि दशमलव है, एकदम भूल जाइए। 3 डिजिट का 1 डिजिट में मल्टीप्लाई थर्ड में पढ़ाया जाता है। 5 5 है 25, 2 ले जाइए, 5 दूनी 10, 2 12, ये आ गया 100, प्रोडक्ट आ गया। अब देखिए कि दशमलव के राइट हैंड साइड में कितना डिजिट बाद दशमलव कहते हैं, एगो के बाद दशमलव लगा दो, खत्म। अब देखिए, अब 12.5 आ गया, तो 12.5 में अब इसमें आसान है, 0.25 का मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए ये आपका ओ है, टी है, ये स्मॉल टी है, ये देखिए ये है। अब देखिए, अब आप दशमलव भूल जाइए, 125 में 5 का मल्टीप्लाई करिए, इंटू 1 करिए, इतना आ जाएगा 625, 625 लिख दीजिए। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, ये इसको 10 का मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर लिखिए। फिर 1 2 3, कहने का मतलब कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि 1 से 10 से 100, 1 का मतलब मल्टीप्लाई बाई 1, 10 का मतलब मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का ये है 110। तो दशमलव भूल गए आप तो 125 हो गया, ये 25 हो गया, लेकिन जब प्रोडक्ट आ जाता तब उसमें दशमलव लगा दीजिए, खत्म मामला। तो अब इसका जो है आपका ये रिजल्ट ये है। बात यही सब स्टेप में मैं लिखा हूं, उसको पढ़ लीजिए। अब देखिए, अब मैं कन्वर्जन टेबल की बात किया हूं, कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर इक्वल टू 18 इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/10 इंटू 1/10 मीटर, तो 100 हो जाएगा। तो 18 बटा 1/100, इसका मतलब 2 1 2 लगा के दशमलव लगा के 1 कर दीजिए। यही चीज सब में रखना है, लेकिन वो चीज याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिएगा लोअर से हायर में गए हैं,
लोअर से हायर में गए हैं तो डिवाइडेड बाई 1 स्टेप 2 स्टेप, 1 जंप 2 जंप, और लोअर से हायर जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 1 जंप 2 जंप 3 जंप, वहां पर लिखा है उसी तरह से कर लीजिए। अब देखिए एडिशन में लाइक डेसिमल बताना जरूरी। लाइक डेसिमल मतलब नंबर ऑफ द डिजिट आफ्टर डेसिमल शुड बी सेम, बराबर डिजिमल होना चाहिए। अगर अब देखिए यहाँ पर देखिए अधिकतर जो है 2 डिजिट है दशमलव के बाद, तो इसमें भी 2 होना चाहिए, इसमें भी 2 होना चाहिए। इसमें 2 करने अगर 1 जीरो बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू वही रहेगा, इसमें भी 1 जीरो बढ़ाएंगे तो वही रहेगा। तो पहले देखिए 0.05 हमने लिख दिया, 5 जीरो कर दिया, 0.20, फिर दशमलव भूल जाइए, 2 5 7 12 1 1, अब दशमलव लगा दीजिए सिंपल। अब इसमें एडेंड 1 एडेंड 2 पहले ऊपर नीचे घसकेगा को समस्या नहीं है, घसका लो जेकर घसका हो घसका, लेकिन हेकरा में क्या घसका हो, क्या मिनिमम बड़ा क्वांटिटी होता है और सबसे है छोटा क्वांटिटी होता है। अब आगे चल के बताएंगे जब सबसे बड़ा होता है तो क्या होता है। अब इसमें से इसको घटाना है, देखिए सब्सट्रैक्ट 0.0452, तो 0 क्या हो गया होल नंबर, 452 डेसिमल पार्ट, होल पार्ट डेसिमल पार्ट फ्रॉम 2, ठीक है। अब इसको बराबर करना पड़ेगा, तो 2 के बाद दशमलव लगा के 1 2 3 डिजिट कर दीजिए, लेकिन लिखिए वही 1 TH वही लिखिए, नीचे वो लिख दीजिए, फिर दशमलव भूल जाइए। 0 बा तो उधार लो, इनका पहले कुछ नहीं के, इनसे उधार इनको पहले कुछ नहीं के, तो यहाँ बा तो 2 के 1 उधार ले तो ही जाके 10 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इन्हों से 1 ही ले तो 9 हो जाएगी, 10 हो जाए, इन्हों से 1 ले तो 9 हो जाए 10, 10 में से 2 गए 8, और 9 में से 5 गए 4, और फिर 9 में से 4 गए 5, सिंपल। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन सब में आपको इस एडिशन में और सब्सट्रैक्शन जोड़ और घटाना में आपको बराबर दशमलव का डिजिमल होना चाहिए दशमलव के बाद। और कई बार बताया हो कि होल नंबर जितने हैं उसके बाद दशमलव लगा के जितना जीरो लगाओ के बाद लगा लो फ्री में, और ओकरा लेफ्ट हैंड साइड में जितना जीरो लगाओ के बाद लगा लो फ्री में, कोनो घर से पैसा नहीं खरीदे थे। अब दोनों जाके रिजल्ट आ जाइए। अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में हमें शिफ्ट होता रहा, राइट से लेफ्ट दशमलव के हमें उल्टा शिफ्ट हो, कहा है कि गुणा भाग एक दूसरे के उल्टा है, ध्यान रखिए, प्लस माइनस एक दूसरे के उल्टा है, गुणा भाग एक दूसरे के उल्टा है, लेकिन जो लाभ प्लस में लगेगा वो गुणा में लगेगा, जो माइनस में लगेगा वो भाग में लगेगा। अब देखिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, जो है 53.5 है बाई 10 से करना है। अब इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए 53.5 और 10.0 हमने कहा था कि जितना जीरो बढ़ाना ये हो गया। अब इसमें जो है अब आप जो है 100 का भाग दीजिए, उसी तरह सबका मैंने बता दिया, 100 का देखिए यहाँ पर भाग दिया जा रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब ये 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट ले लीजिए, तो कितना हो गया 535, तो 100 में 5 का गुणा कर तो ये हो गया। लेकिन इसके बाद जो है अब ये 35 हो गया, तो 35 में तो 100 का भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे 1000 दशमलव रख दो, 1000 दशमलव रख दो, जीरो चलो 350 हो गए, फिर 3 बार जाए, फिर जीरो बढ़ा के यहाँ ले ला, फिर 5.35। अब देखिए अब ये नियम लगा रहे हैं शॉर्टकट, ये है TO स्मॉल t स्मॉल h, यही है ना, 3 डिजिट है। देखिए 535 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर 100 नहीं किया गया है, 10 अदर मेथड, ये 10 हमको यहाँ करना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात, 100 से डिवाइड हो गया, यहाँ भी 100 कर सकते हैं, लेकिन 10 वाला ही देख लीजिए। तो अब देखिए 0.55 में अगर है जगह तो है नहीं, जैसे 0 के 0 0 5 में 10 का गुणा करवा तो देखा एक अलग आ जाएगी, फिर एक लगा तो है शिफ्ट कर जाएगी, तो एक शून्य बार तो एक शून्य शिफ्ट कर, 2 शून्य बार तो 2 शून्य शिफ्ट कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन उसी तरह से 1000 का है 3 शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पर 4 शिफ्ट कर जाएगा। अब देखिए 535 है 1000 है, तो क्या होगा 1 2 3 दशमलव, 3 जीरो है दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 1 2 3 4 है, 1 2 3 जीरो लगा के दशमलव कर दीजिए, या ऐसे भाग दे दीजिए, बाकी ये या ऐसे कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए ऐसे ऐसे।
10 में एक बस एक नंबर शिफ्ट होगा, 100 में 2 नंबर होगा, 1000 में 3 नंबर होगा, 10,000 में 4 होगा। ये तरीका है, मतलब 2-3 तरीका मेथड हम दे दे। अब देखो, अब ये आपको अपने आप फॉलो करना है। हम एग्जाम्पल दे देते हैं 1.62/009। अब देखा ये जब 3 गो डिजिट बा है, जब 2 गो बा तो एक पर बटा में लिख लो, ये के 3 गो कर दो, 10 हटा दो। फिर अब इतना 0 बा तो 9 भाई, तो इसमें 9 का भाग दे दीजिए, सिंपल। अब क्या हो रहा है, अब इसमें इसको भाग दे तो इतना 180 आ गया, तो 0 का कोई मतलब नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जहां पर 0 रिमाइंडर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जहां 0 नहीं होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। और भाग देने का तरीका देखिए, 9 से भाग देगा तो 0 से लेके यहाँ तक पढ़ लीजिए। अब देखिए, अब जैसे 1 बार, तो 1 में 0 बार लेके चले जाइए, तो 0 में 1 आ गया, 6 उतारिए, 16 है। देखिए 16 किस में आता है, इसमें आता है। 9 ज्यादा हो जाता तो 1 बार ले जाइए। फिर स्टेप लिखा हूं, फिर देख 72 हो गया, तो यहाँ पर देखिए स्टेप 3 हो गया, 72 हो गया। अब यहाँ पर 0 आ गया, तो 0 का 0 में तब कटेगा, तो 0 तो 180 हो गया। ये अगर यहाँ पर 0 उतारे हैं, जब तक काटेंगे नहीं, 0 का 0 नहीं 0 होगा, 0 का टेबल पढ़ लो, 0 नहीं 0, 0 नहीं 0। इसीलिए हम कहला बने कि 0 से लेकर के 9 तक के पहाड़ा तरीका तो ताकि तरह याद करवा। अब 20 तक याद करवा तो टाप पड़ जाएगा। अब वही चीज यहाँ पर मिल दिया। अब ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। एक कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर इन 1.1 लीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 लीटर। तो यूनिटी मेथड लगाए तो 1.1 लीटर में कार ट्रेवल कर ले 16.5 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कम करें ना तो भाग हो जाएगी। और भाग हो जाए तो लाइक डेसिमल करिए, तो 1 डेसिमल ऊपर 10 हटा दीजिए, तो 165 में 11 से भाग दे दीजिए। तो स्टेप मैंने यहाँ पर दिया है, आप कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन है, आप उसी तरह करिए, यूनिटी मेथड लगाइए, कोई नहीं आता फिर पढ़िए, फिर लगाइए। देखा, जब तक मेहनत, जब पकड़ पकाओ मिले ना, तब कुछ ना करिए। अब बहुत से लोगों के तो क्वेश्चन पूछो, आंसर दे दो, वो ना लिख पाई है, तो कैसे काम चले। तो इसीलिए मेथड बतौले बने, जितना हमारा समझ में आएगा ओके समझ ल जा, लिख ले जा, पढ़ ले जा, अपने उस पर ले लीजिए। आप कहते हैं कंप्यूटर पर ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए। भाई हमने के तो बिना प्रिंट आउट का पढ़ना सके नहीं जा, पुराने समय के आदमी है जा, तो हम कम से कम जाने नहीं जा, मोबाइल पर पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर पर पढ़ बात है बा, हमसे तो मोबाइल पर पढ़ने जा रहे। और उसी तरह से भी क्वेश्चन 7, 8 दिया हुआ है। अब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल रेक्टेंगल। अब इक्विलेटरल रेक्टेंगल में ऑल साइड सेम होता है, तो एक साइड है तो 3 का गुना कर दीजिए। कार ट्रेवल डिस्टेंस अब इतना किलोमीटर 1 लीटर, अब 1 लीटर में इतना चढ़ता है, तो 20 लीटर में 20 का गुना कर दीजिए। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद लेंथ जितना, ब्रेथ जितना, तो एरिया लेंथ टू लेंथ प्लस। मजे मजे से पढ़ा करिए, जैसे पढ़ा रहा हूँ। अभी देखिए फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा मत समझिए हमारा खर्चा यहाँ पर लगा, वो खर्चा तो मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ। तो शिक्षा को जितना फ्री में बांटिएगा, उतना ही उस आदमी को बढ़ेगा शिक्षा जो बांट रहा है। इसीलिए आपको जब ये समझ में आ जाए, तो अपने भाई को, पटीदार को, अपने दोस्त को समझाइए, या कह दीजिए कि भैया जाके देखा तिवारी जी बतौल उधर जाके पढ़ लो। इतना तक हम कर ही सकल जा, और कुछ तो मानत नहीं जन बा। तो जितना प्रचार करे के बाद प्रचार कर लो, ये हमारे खातिर धन बा, दौलत बा। धन्यवाद वेरी मच, थैंक यू।